देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होता है। ये पूछ रहा है हाउ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर एंड अ वोल्ट मीटर। तो मतलब एक तरफ आपके पास क्या है, गैल्वेनोमीटर है और इसको आपको किस में चेंज करना है, एमीटर में। ओके, और एक तरफ आपके पास गैल्वेनोमीटर है और इसको आपको किस में चेंज करना है, वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर। अब आप कैसे करेंगे इसको, ठीक है, अब आप इसको कैसे करेंगे, तो आपको वेरी सिंपल सा है कि जब हम गैल्वेनोमीटर में करते हैं तो हम इसके साथ क्या कर देते हैं, ये हमारा गैल्वेनोमीटर था, ठीक है, इसके साथ पैरेलल में एक स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, छोटा सा रेजिस्टेंस, ठीक है, इसके साथ हम पैरेलल में ऐड कर देते हैं। वहीं अगर हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ सीरीज़ में एक बड़े अमाउंट का रेजिस्टेंस लगा देंगे, ठीक है। तो ये आर हमने कहाँ लगाया, सीरीज़ में, ये आर हमने कहाँ लगाया, पैरेलल में, ठीक है। तो ये कहीं पे एस लिखा होता है सीरीज़ के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें फॉर्मूले में इजी रहे। ओके, तो मतलब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बनाने के लिए हमने क्या किया, पैरेलल में क्या किया, स्मॉल रेजिस्टेंस ऐड किया, ठीक है, पैरेलल में लगाना है और स्मॉल रेजिस्टेंस लगाना है। यहाँ गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने के लिए आपको लार्ज रेजिस्टेंस और कैसे लगाना है, सीरीज़ में, ठीक है। ओके, इससे क्या होता है, देखो यहाँ से अगर कोई करंट आई आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे जो करंट जा रही है दैट इज़ आई जी, ये जी जो है इस गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ओके, तो यहाँ पे जो करंट जाएगी वो कितनी जाएगी, ठीक है, वो कितनी जाएगी, आई माइनस आई जी, येस और नो, जो इतनी आई उसमें से इतनी यहाँ चली गई तो बची हुई यहाँ चली जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो मैक्सिमम करंट होती है वो इधर से बाईपास हो जाती है, इस वाले रास्ते से, ठीक है, क्योंकि यहाँ कम रेजिस्टेंस है तो इधर से मैक्सिमम करंट बाईपास हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है, एमीटर बनाने के लिए। ओके, देखो हमें पता है कि जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप इधर होगा और इधर होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप सेम रहता है, तो इधर वोल्टेज ड्रॉप इज़ इक्वल टू जो हमारा नीचे वाली ब्रांच में वोल्टेज ड्रॉप है सेम रहेगा। तो इसके मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, आई जी मल्टीप्लाइड विद जी। देखो जी लिख रहा हूँ मैं, ये जी क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर। ओके, किसके बराबर होगा, आई माइनस आई जी एस के, होगा या नहीं होगा, ठीक है। एस क्या है, इसका रेजिस्टेंस, तो ये भी एक तरीके से रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है। तो आई आर क्या होता है हमारा, वी होता है, वी इक्वल टू आई आर। तो जो ये है ये तो करंट हो गई, ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस, ये करंट हो गई, ये रेजिस्टेंस हो गया। तो ये इस वाली ब्रांच में ड्रॉप और इस वाली ब्रांच में ड्रॉप बराबर होगा वोल्टेज, ठीक है, ठीक है, वोल्टेज बराबर होगा, ठीक है। अब क्या है कि आपको निकालना है एस का वैल्यू, ठीक है, तो आई जी और जी को इधर ही रहने दीजिए और इसको ले आए अपॉन में, तो आई माइनस आई जी इज इक्वल टू एस। ओके, तो ये हमारा, और एज इट इज़ रेजिस्टेंस, ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होगा, ओम होगा। सिमिलरली अगर हम वोल्ट मीटर की बात करें, तो हमें पता है करंट सेम रहेगा क्योंकि सीरीज़ है, तो वी इक्वल टू आई आर तो हमें पता है, ठीक है। तो जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, आई और आर क्या है, आर दोनों का सम है, मतलब इसका जी प्लस ये आर, तो अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे और मुझे निकालना क्या है, आर निकालना है। तो वी के अपॉन में मैं आई जी को ले आऊँगा और इधर मैं माइनस कर दूंगा किसे, जी को, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आर। ओके, तो ये हमारा पैरेलल और सीरीज़ में, देखिए कब कौन सा ऐड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, कई बार इसका एस का वैल्यू निकालने के लिए पूछा जा चुका है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ये जी क्या है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आर क्या है, जो हमें सीरीज़ में वैल्यू, बड़ी वैल्यू का रेजिस्टेंस ऐड करना है इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आप इसे एक बार ज़रूर देखिए। ओके।